आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 6 लगाएंगे और अगर समय ने इजाजत दिया तो एक्सरसाइज 4.2 भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालना बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर रखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये क्या हुआ, 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और 0 क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से किधर पहुंच गए, राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, इसलिए x इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन है। उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, दो सॉल्यूशन है। तो ये तो मुझे पता था इसलिए मैं कर ले गया, लेकिन अगर आपको ये सॉल्यूशंस नहीं मालूम है तो इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे कैसे। तो उसका एक मेथड है, कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक मेथड है और वह मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके। तो इसको अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 को हमने स्प्लिट किया तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -2 इंटू -3 भी हो सकता है ये। ठीक है, तो -2 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। तो -5 को हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल x माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो यह 0 या तो यह 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर यह 0 तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2, और अगर यह 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन का उपयोग किया गया, और फैक्टराइजेशन में भी किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, किस टेक्निक का उपयोग किया गया, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 को आइए हम लोग किस मेथड से इसके रूट्स मतलब सॉल्यूशन निकालने हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को ले लो और यहाँ कांस्टेंट टर्म को ले लो। एक्चुअली हम अप्रोच कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की तरफ। ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप -2 इंटू -3 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, 2x स्क्वायर, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मिडिल टर्म वाला मिल जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर देंगे, -2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2x अगर कॉमन लें तो x माइनस 1 हो जाएगा, -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1 अगर कॉमन ले लें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो यह 0 या तो यह 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और व्हाट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर 1 होगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। सो दीज आर द रूट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विद द हेल्प ऑफ द factorization we are in a situation to solve this. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके कोएफिशिएंट को लेंगे और ये कांस्टेंट टर्म लेंगे, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। ध्यान रखिए जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट करेंगे तो ब्रैकेट में -2 आएगा, इज इक्वल टू -12 हुआ। अब इसको भला क्या लिख सकते हैं, -3 × -4 लिख सकते हैं, ठीक है। -3 × -4 लिखा जा सकता है। तो -3 गलती हो गया, -3 नहीं ऐसे लिखिए, 3 × -4 लिखा जा सकता है, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -1 है, तो -4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का आपके पास टूल मिल गया है। सो दिस कैन बी रिटन एज 6x² + 3x है, इसको +3x - 4x लिख देंगे, -2 = 0, ठीक है। यहाँ पर 3x अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और +1, और यहाँ पर -2 अगर कॉमन लेंगे तो 2x + 1 = 0 हो जाएगा। अब ये 2x + 1 बाहर ले लीजिए तो ये 3x - 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो यह 0 या तो यह 0, तो 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सो दीज आर द टू रूट्स और टू सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का उपयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो आइए देखते हैं क्या हमें मदद मिलती है। तो आप देखिए यहाँ पर x² का क्वेश्चन क्या है, 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम देखिए चतुराई से लिखें, 6 को हम लिख सकते हैं √6 × √6, क्योंकि हमारी जरूरत है √6 को लाना। इसको पुनः लिख सकते हैं -√6 × -√6 लिखा जा सकता है। अब देखिए 3 × 2 को हमने ऐसे ढंग से लिख दिया, और इन दोनों को जोड़िए, -√6 और -√6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा, क्या, बिल्कुल हो जाएगा। So this equation can take the form 3x² - √6x -√6x + 2 = 0, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, √3 कॉमन लिया जा सकता है, और x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 को आप मान सकते हैं कि यह प्रोडक्ट है √3 × √3 का, ठीक है। तो एक √3 बच गया और एक x चला गया, तो यहाँ पर x हो गया। इसको √2 × √3 मान सकते हैं, तो एक √3 चला गया तो -√2 बच गया, और x तो बाहर चला ही गया है। यहाँ पर -√2 ले लिया जाए तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x -√2, क्यों भैया, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए √3x -√2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3x -√2 = 0। तो या तो यह 0 या तो यह 0, तो √3x -√2 = 0, और √3x -√2 = 0। तो इसकी मदद से x क्या हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा, और इसकी मदद से x क्या हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। इसका मतलब रूट्स क्या है, रिपीट करके, दोनों रूट्स जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आप एग्जाम्पल नंबर 6 पर आए तो ये पहले के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। जो कंडीशन है प्रेयर हॉल और उसमें पार्क वगैरह दिया गया है, तो वहां पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया था। तो क्या आया था, 2x² + x - 300 = 0 था। तो इसके रूट्स निकालने, ठीक है।
तो रूट्स कैसे निकाले जाए? इसका क्वेश्चन क्या है, 2 है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है, -300 है, तो ये क्या हो जाएगा, -600 हो जाएगा, और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आप इसके दो ऐसे टुकड़े करिए जिनका सम कितना है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू -24, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -600 आ जाएगा, और 25 में -24 जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा। तो आप स्प्लिट कर दो इस 1 को, 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x अगर कॉमन कर दीजिए, x अगर कॉमन कर लीजिए तो 2x हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 12 अगर कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले जाए तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 25 है ना, और यहाँ पर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 2x इज इक्वल टू -25 हो सकता है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो सकता है। तो इससे x इज इक्वल टू -25 बाई क्या होगा, 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसके माध्यम से किसी चीज की लेंथ जो है निगेटिव में आ रही है, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है, तो x इज इक्वल टू 12 मीटर इज द आंसर। आइए एक्सरसाइज 4.2 पर क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखा जाए, ये क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका आपको क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन मेथड से जो है रूट्स निकालना। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 1 है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करिए, है ना, 1x² प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0, झंझट ही ना रहे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या -10 है, तो 1 इंटू -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और -10 को आप क्या लिख सकते हैं, -5 इंटू 2 लिख सकते हैं। -5 में 2 जुड़ेगा तो -3 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट होने का रास्ता साफ हो गया। तो ये x² और -5x प्लस 2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3x ही आएगा, -10 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा, यहाँ पर +2 अगर बाहर लेंगे तो x -5 हो जाएगा, इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो x -5 और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो यह 0 या तो यह 0, x -5 इज इक्वल 0 और x प्लस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और व्हाट, x इज इक्वल टू -2। So x is equal to 5 and x is equal to -2 are the roots of the given quadratic equation. अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म रखिए, 2x² प्लस 1 इंटू x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू -6 कर दीजिए, इक्वल टू -12 हो गया, और दिस कैन बी रिटन 4 इंटू -3। तो 4 प्लस -3 करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का जो है रास्ता हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल किया जा सकता है। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट, है ठीक है। तो ये 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 अगर कॉमन लेंगे तो x
सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थ्रू आउट अगर x प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें या तो यह 0 या तो यह 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो दीज आर द टू रूट्स। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड कितना मददगार है हमारा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा अभ्यास लगाने की जरूरत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखा जाए। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। एनसीईआरटी की यही खासियत है कि एक क्वेश्चन से दूसरे में जाते हैं तो एक नई चीज आपको सोचनी पड़ती है। प्राइवेट किताबों में ये नहीं है, प्राइवेट किताबों ने केवल मोटा बना दिया है किताबों को ताकि बेचा जा सके, है, लोगों को लगे कि ज्यादा मटेरियल है, कचरा भर करके बेच रहे हैं सब। एनसीईआरटी पहले लगाइए। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x, सॉरी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस इज 5 इंटू 2, 5 और 2 जोड़ेंगे क्या 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यस। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2x कर दिया जाए और प्लस 5x कर दिया जाए प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर अगर कॉमन लेना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ स्क्वायर है, x कॉमन ले लीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 गया, x गया, तो यहाँ x बचा। और इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थ्रू आउट कॉमन लीजिए, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर या तो यह 0 या तो यह 0, यानी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। सो वी हैव फाउंड आउट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करिए। देखिए क्या है भैया, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8 से ये देखिए 1/8 आ रहा है ना, तो ये झंझट क्रिएट करेगा, तो थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखिए एक नई चीज देखने को मिली इसमें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में फंसाया था और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है, एकदम बिल्कुल नई सोच आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर उसके बाद अगर मन करेगा तो कोई साइड बुक कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी अगर आप एग्जाम्पलर अगर लगा लेते हैं तो किसी साइड बुक को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल समय किल कर रहे हैं प्राइवेट पब्लिकेशंस। यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर अब देखिए 16 इंटू 1 कर दीजिए, 16 इंटू 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, लेकिन 4 प्लस 4 -8 नहीं आ रहा है, तो भैया -4 इंटू -4 भी तो हो सकता है, तो -4 प्लस -4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। सो दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कर दीजिए, 4x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1, और यहाँ पर -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x माइनस 1 अगर होल कॉमन ले लेंगे तो ये 4x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, या तो यह 0 या तो यह 0, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r के बाद कॉमा जरूर लगा दीजिए। ठीक है, सर नहीं लगाएंगे, क्या बिगड़ जाएगा, बहुत बिगड़ जाएगा। ठीक है,
x इज इक्वल टू 1/4 और कॉमा यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो क्या रूट्स क्या फिर रिपीट कर गए? बिल्कुल रिपीट कर गए, दिखाई दे रहा है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, जब रिपीटिशन आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो आगे के समय में हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि क्या इक्वेशन को देख करके ही हम बता सकते हैं कि रूट से रिपीट करेंगे कि नहीं। आने वाले समय में इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार उस पर जोर दे रहा हूं। मैं कहीं निकाल के कर सकता था कि वो दूसरा भी यही होगा, लेकिन निकाल करके तब मैं बोल रहा हूं कि रूट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आगे के भविष्य में ये चीजें आने वाली हैं कि इक्वेशंस को ही देख करके क्या बता सकते हैं। हाँ, टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम बता सकते हैं इक्वेशन को देख करके कि रूट्स रिपीट करेंगे कि नहीं रिपीट करेंगे, रियल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है with the help of the quadratic with the help of the factorization method। तो यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए 10x स्क्वायर प्लस माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह 100 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, लेकिन 10 प्लस 10 तो 20 आएगा, माइनस 20 नहीं आएगा। तो इसमें क्या सर, यहाँ पर माइनस कर दीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मेथड को मिल गया। तो दिस कैन बी रिटन एज 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 10x कॉमन ले लो, तो 10x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10x माइनस 1 और यहाँ पर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे x इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए रूट्स क्या है, रिपीट कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग खुद करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। दो नंबर से प्राप्त करने हैं जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर बता दूं कि x है तो दूसरा कितना होगा, और इस दूसरे को y मान लीजिए, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल में करना ही नहीं है, एक ही वेरिएबल में करना है। हमको दिया गया है कि दोनों का सम 27 है, तो एक अगर x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला x है और दूसरा y है तो दोनों का सम 27 है, तो y को ही रोकिए, x को उधर ले जाए, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। तो पहला अगर x है तो दूसरा 27 माइनस x है। तो आप क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी two numbers be x and 27 minus x. So according to the given condition, x into 27 minus x is equal to 182। तो इसको अंदर आ जाएगा 27x minus x square is equal to 182। तो therefore इसको सबको उधर ले जाए तो x square minus 27x plus 182 is equal to 0, ठीक है। 182 को आप तोड़ दीजिए तो कितना, यहाँ पर 1 है, यहाँ 182 है, तो 1 into 182 is equal to 182 हो जाएगा। 182 को आप लिख सकते हैं 91 into 2 और ये 13 into 7 into 2, ठीक है। तो 13 into 14 हो जाएगा, तो 13 plus 14 minus 27 नहीं आएगा, 27 आएगा पर माइनस 27 नहीं आएगा। तो सर इसमें कौन बड़ी बात है, इसको माइनस 13 इंटू माइनस 14 कर दीजिए। यस बिल्कुल कर देंगे। तो अब देखिए माइनस 13 इसको तोड़ दीजिए, माइनस 13 और माइनस 14 में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14
14x प्लस 182 इज इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पर x बाहर ले तो x माइनस 13 और यहाँ पर माइनस 14 बाहर ले तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू व्हाट 14, यानी अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या है 14 है। ठीक है ओके अगर x बराबर अगर 13 मान लीजिए तो दूसरा 27 माइनस x है तो 27 में से 13 घटाओ तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अगर पहला अगर x बराबर 14 है तो दूसरा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सो वी हैव सॉल्व्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। एक्सरसाइज 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना, उनके स्क्वायर्स का सम कितना रखना है 365। तो लेट द टू consecutive positive integers be पहला x एंड दूसरा क्या है x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कंसेक्यूटिव, क्यों x में अगर जोड़ेंगे तो उसका अगला मिल जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इसको इधर लाइए तो माइनस 364 इज इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस 182 आ रहा है। ठीक है ना, तो 182 को हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा था कि इट कैन बी रिटन एज 13 इंटू 14। तो यहाँ पर माइनस 182 को आप लिख सकते हैं 14 इंटू माइनस 13 लिख सकते हैं। तो 14 में माइनस 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है वो आ जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर x अगर कॉमन ले जाए तो x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल 0। तो x प्लस 14 और इंटू x माइनस 13 इज इक्वल 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल 0 और x माइनस 13 इज इक्वल 0। ठीक है ना, तो इससे x इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 14 हो जा रहा है और इससे x इज इक्वल क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। माइनस 14 को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना था। जो प्रॉब्लम में दिया गया कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको जो है x इज इक्वल टू माइनस 14 को रिजेक्ट आउट कर देंगे, x इज इक्वल 13 हो जाएगा। तो पहला नंबर x इज इक्वल टू 13 है तो दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। So the two numbers are 13 and 14. Two consecutive positive integers are 13 and 14 such that their squares sum is equal to 365. क्या मैं आपसे अपेक्षा करूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लगाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे? प्लीज डू दैट एंड व्हाट्सएप मी।